पाकिस्तान की ज़मीन सिर्फ सोना, तेल या गैस ही नहीं बल्कि कीमती पत्थरों का भी ख़जाना अपने अंदर समोए हुए है। अब अंदाज़ा ये है कि इन ज़खायर की मालियत तकरीबन 450 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। लेकिन हैरत की बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान हर साल सिर्फ 50 से 70 लाख डॉलर के जेम स्टोन ही एक्सपोर्ट करता है। तो आखिर इतना बड़ा फ़र्क है क्यों? असल मसला ये है कि इस सेक्टर की 95% से ज़्यादा तिजारत नॉन कन्वेंशनल तरीके से होती है। इस वजह से हुकूमत को टैक्स भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स का रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं होता और कीमती फॉरेन एक्सचेंज भी इस सिलसिले में ज़ाय हो जाता है। अब हुकूमत ने नेशनल जेम स्टोन पॉलिसी 2026 से 2030 मंजूर कर दी है और इसका मकसद ये है कि इस सेक्टर को बाकायदा बनाने के साथ जदीद बनाया जाए और आलमी मंडी में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाया जाए। इस पॉलिसी के तहत नेशनल जेम स्टोन अथॉरिटी कायम की जाएगी, जो रजिस्ट्रेशन करने के साथ जदीद ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन और जेम्स की ट्रेसेबिलिटी के अलावा कारोबारी निगरानी भी करेगी। अब इस तरह नेशनल वारंटी ऑफिस एक्सपोर्ट होने वाले पत्थरों की जांच के साथ कीमत का तयन करेगा और सर्टिफिकेशन इशू करेगा, तो और इसके साथ साथ सेलिंग भी करेगा ताकि आलमी खरीदारों का एतमाद भी बढ़े। अब हुकूमत पाकिस्तान मखसूस HS कोड्स के साथ कम अज़ कम एक्सपोर्ट कीमत और नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री भी मुतारिफ करा रही है ताकि अंडर इन्वॉइसिंग रोकी जा सके और तमाम तिजारत डॉक्यूमेंटेड हो जाए। सिर्फ क़वानीन ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री की तरक्की पर भी तवज्जो दी जा रही है। कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर्स के साथ जदीद मशीनरी और मशीनरी रेंटल पूल के अलावा डेमोन्स्ट्रेशन माइंस और तरबियती प्रोग्राम तक आसान रसाई फराम की जाएगी ताकि खाम पत्थरों के बजाय वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की जा सकें। पाकिस्तान के ज़्यादातर कीमती पत्थर गिलगित बल्तिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ प्रोसेसिंग के साथ लेबॉर्ट्रीज़ और स्किल्ड मैन पावर और ट्रांसपोर्ट की शदीद कमी है। नई पॉलिसी इन्हीं कमज़ोरियों को दूर करने की एक कोशिश है। हुकूमत का टारगेट है कि 2030 तक जेम स्टोन एक्सपोर्ट्स 50 करोड़ डॉलर तक तो पहुँच जाएँ। बाज़ हुकूमती मनसूबों में 1 अरब डॉलर का लॉन्ग टर्म टारगेट भी ज़ेर गौर है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि असल कामयाबी सिर्फ टारगेट मुकर्रर करने में नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद के साथ सूबाई ताउन और फिर शफाफ निज़ाम के साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में होगी। अगर ये पॉलिसी कामयाब रही तो न सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ सकेंगी बल्कि हज़ारों नई मुलाजमतें भी पैदा हो सकती हैं। लोकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है और पाकिस्तान आलमी जेम स्टोन मार्केट में एक नुमाया मुकाम भी रखता है। लेकिन इस सब की स्ट्रैटेजी होगी क्या, ये कितना लॉन्ग टर्म होगा और इसके भरपूर फ़वाइद कब तक पाकिस्तान को हासिल हो सकेंगे, इस पर हम बात करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो हन्नान साहब, ये अरबों डॉलर मालियत का इसमें पोटेंशियल है, लेकिन हम सिर्फ 50-60 लाख डॉलर या 70 लाख डॉलर के करीब हम अभी तक जेम स्टोन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इतना कीमती खजाना होने के बावजूद ये अनटैप्ड क्यों है अब तक? बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, सबसे पहली बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट का एक टेंटेटिव फिगर है $450 बिलियन, ये एक आप जिसको कह सकते हैं एक इन्फर्ड प्राइस है। ये प्रूवन नहीं है, कमर्शलाइज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जितना भी माइंस एंड मिनरल्स ने, जियोलॉजिकल सर्वेज ने और ट्रेड मिनिस्ट्री ने काम किया है, एक टेंटेटिव प्राइस है कि इट कैन बी, और ये रिजर्व इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता काफ़ी सालों में हमारा जो जेम स्टोन सेक्टर है ये महदूद रहा है स्मॉल एक्सपोर्ट में। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि लैक ऑफ मशीनरी, लैक ऑफ प्रॉपर प्लेटफॉर्म, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सर्टिफिकेशन होती है वो नहीं होती। कि हमारे पास बहुत से जो लोकल माइनर है उनको पता ही नहीं होता कि जो वो जेम माइन कर रहे हैं उसकी इंटरनेशनल मार्केट में वर्थ क्या है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट का ये जो करंट स्टेप है ये बहुत नीड ऑफ टाइम है, क्योंकि किसी भी पॉलिसी को, किसी भी सेक्टर को बढ़ाने के लिए हमें पॉलिसी बनाना पड़ती है और उस पर ऐड ऑन करते हुए गुज़िश्ता 5 सालों के साइकिल में उस पर अमल दरामद करना पड़ता है। ये जो करंट पॉलिसी है, पॉलिसीज देखें बनती रहती हैं, लेकिन इसको मैं एक वेटेज ये दूंगा, इसमें 3 चीज़ें हैं कि जितनी भी हमारी कमोडिटी है उसको फॉर्मलाइज कर दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन है, ट्रेसेबिलिटी है और सर्टिफिकेशन। और सर्टिफिकेशन जेम स्टोन में सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है। दूसरा पॉइंट ग्रोथ है एंड वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन क्या है कि अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री को देखें, जिसमें श्रीलंका है, थाईलैंड टॉप ऑफ द लिस्ट है और इंडिया है, इंडिया के अंदर जो सेमी प्रेशियस जेम स्टोन्स है वो हैं। पाकिस्तान की तरह प्योर जेम्स नहीं है, लेकिन उनका जो बजट है वो $16 बिलियन से ज़्यादा आ रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। और तीसरा, इस पॉलिसी के अंदर जो चीज़ मुतारिफ की गई है, ग्लोबल कम्पिटिटिव एंड ब्रांडिंग, जो कि आजकल जो जिस तरह हम अक्सर बात करते हैं डिजिटल टोकनाइजेशन, तो प्रॉपर ब्रांडिंग की जा सकती है, जिसमें हमारे स्कर्दू में एक्वामेरीन है, हमारे पास सफ़ायर है, रूबीज हैं हुंजा में। तो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसमें 4 से 5 ऐसी चीज़ें हैं कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट है कि जो नेशनल जेम स्टोन अथॉरिटी है, इसमें जो फॉर्मर डिपार्टमेंट था पाकिस्तान में, पाकिस्तान जेम एंड ज्वेलरी डिपार्टमेंट, उसको मर्ज कर दिया गया क्योंकि वो 2019 के बाद
फंड्स ना होने की वजह से इनएक्टिव रहा है। तो ये जो एक सिंगल अथॉरिटी बनेगी वन विंडो वन अप्रोच के तहत, एक और सेपरेट डिपार्टमेंट है जिसको नेशनल वारंटी ऑफिस कहते हैं, जो कि बेसिकली क्या करेगा, वैलिडेट करेगा, सर्टिफाई करेगा। और ये बेसिकली जो श्रीलंकन मॉडल है उसको अडॉप्ट किया गया। इसमें हर एक वैल्यू एडिशन का क्यूआर कोड होगा और उसी क्यूआर कोड को बैंक्स जो है, इंटरनेशनल परचेजर है, वो वैलिडेट करेंगे, एक सर्टिफिकेशन होगी, उससे बेसिकली वैल्यू एडिशन बढ़ जाती है। और सही। इसी तरह गवर्नमेंट ने जो स्मॉल स्केल माइनर्स को वैलिडेट करने के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस बेंचमार्क टारगेट किया। तो मेरा ख्याल ये जो स्टेप्स हैं, ये आने वाले टाइम में अगर ये पॉलिसी एक्ट अपॉन होती है तो ये काफी कारआमद साबित होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।